जैसे मान लो ये नाम है रमेश, नाम है इसका, ठीक है, और इसका नाम है अशोक, नाम है। तो मान लो रमेश का टू अशोक, ठीक है। रमेश सेड टू अशोक, रमेश ने अशोक को बोला आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब अशोक है वो स्कूल गया, ठीक है। तो सर ने बोला, सर को बोला कि सर, रमेश ने बोला था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। रमेश ने बोला था, ठीक है, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो सर क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि कौन स्कूल नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा या वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि सही से समझाओ, ठीक है, इसको क्या करो, इनडायरेक्ट में बदल के समझाओ। तो उसने वापस सेंटेंस को क्या किया, इनडायरेक्ट में बदला, ठीक है। तो रमेश टोल्ड, रमेश ने बताया दैट, दैट से पहले आ जाएगा अशोक आ जाएगा, रमेश टोल्ड अशोक दैट ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रमेश टोल्ड अशोक, रमेश ने अशोक को बताया डेट की, वह कौन, ये रमेश, ठीक है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस से हमें बात है वो समझ में आती है कि कौन नहीं आएगा, रमेश नहीं आएगा कि अशोक नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इसलिए बदला जा रहा है कि सामने वाले को बात है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जिसने जैसा सेंटेंस बोला वैसा का वैसा सामने वाले को सुना दिया, ठीक है। फिल्म में कोई डायलॉग होता है, तो कोई मान लो मूवी अच्छी हिट हो जाती है, ठीक है, तो उसके डायलॉग है वो हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। तो मूवी देख के आते हैं, उसके बाद में उसके डायलॉग क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया डायरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, सीधा जैसा बोला वैसा का वैसा हमने भी बोल दिया, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उस सेंटेंस को ऐसा बोलना कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है, कि वो सेंटेंस किसने बोला वो भी बात समझ में आ जाए, और सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है वो भी बात है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें जो प्रश्न बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ आएगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट दिया हुआ आएगा, उसको आपको डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। दोनों कंडीशन में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा, या तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा और इसको बोल दिया जाएगा कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करो, ठीक है, या इनडायरेक्ट दिया हुआ होगा तो उसको बोलेंगे चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में बदलो इसको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बदलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या नियम चलते हैं, किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब हम इसमें सीखेंगे। देखो इंग्लिश में या कोई भी चैप्टर सीखते हैं उसके जो रूल्स होते हैं, ठीक है, पहले उनको समझना पड़ता है, ठीक है, तभी उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नाम को देखो, ठीक है, नाम क्या है, दो नाम चलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, दो तीन नाम इसके हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसके क्या होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। तो मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, क्या बोला, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसमें जो सेंटेंस है इसमें आपको क्या क्या चेंज करना होता है कि एक तो ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, जो कॉमा के बाहर वाला, ठीक है, कॉमा के बाहर वाला, एक तो दो सेंटेंस होते हैं, एक तो कॉमा से बाहर होगा और एक है वो कॉमा के अंदर होगा। कॉमा कौन सी, डबल कॉमा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। नाम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाम थोड़े कंफ्यूजन वाले, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है वो दो तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में कितने सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ठीक है, और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी प्रोनाउन होगा, ठीक है, उसको चेंज करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा, ठीक है, प्रोनाउन है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है, एक बदलना पड़ता है, टेंस बदलनी पड़ती, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसका टेंस है वो चेंज होता है, एक उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होता है, और ये बात जो वर्ब है, ठीक है, ये भी आपको बदलनी पड़ती है, ठीक है। तो कैसे बदलनी पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ब है, ठीक है, जो ये वर्ब है, अगर मान लो बाहर अगर से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, से, ठीक है, तब तो आपको से का से ही लिखना है, ठीक है, अगर से लिखा हुआ है तो से का से लिखना, ठीक है। कब लिखना है, जब पीछे फुल स्टॉप हो, क्या हो, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर पीछे क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको लिखना है आस्क, लिखना है, क्या लिखना है, आस्क। अगर पीछे अगर सेज लिखा हुआ है तो आपको सेज लिखना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो आस्क लिखना है, ठीक है। अगर सेड टू लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, सेड टू, तो आपको बदलना है टोल्ड में बदलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेड टू लिखा है, ठीक है, तो ये किस में बदलेगा, टोल्ड में। कब बदलना है, जब फुल स्टॉप हो, ठीक है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो क्या बदलना है, आस्क्ड में बदलना है, ठीक है। ये जो आस्क्ड लिखा है ये किसके लिए आता है, पूछा, आस्क्ड यानी क्या होता है, पूछा, पूछते कब, जब प्रश्न हो तभी पूछते, ठीक है, प्रश्न ही तो पूछता है, ठीक है। अगर फुल स्टॉप है तो वो तो पूछता नहीं है, प्रश्न होगा पीछे तो भी तो पूछेंगे, तो जब प्रश्न हो तो पीछे क्या आएगा, आस्क आएगा, ठीक है। अगर से है तो आस्क आएगा, से है तो आस्क आएगा, और सेड टू है तो आस्क्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
देखो अब ये भी इतना समझ में आ गया इतना। देखो अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो अगर यहाँ पे जो टेंस है, ठीक है, कहाँ पे जो शेयर टू लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर शेयर टू लिखा है यहाँ पे, अगर जो टेंस है वो कौन सा है, अगर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है, यानी कि चारों प्रेजेंट में से कोई भी प्रेजेंट टेंस का अगर अगर वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब अगर फ्यूचर का कोई टेंस की वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, कौन सी, फ्यूचर की, फ्यूचर की कोई भी यहाँ पे लिखी हुई है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, तो भी उस केस में टेंस है वो, इधर का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में टेंस है वो नो चेंज होगा, ठीक है, टेंस नो चेंज। और अगर इधर जो वर्ब है वो कौन सी है, अगर पास्ट वर्ब है, कैसी है, पास्ट की है, ठीक है, तो टेंस है वो चेंज होगा। अगर यहाँ पे पास्ट वर्ब है, ठीक है, पास्ट में कौन सा हो सकता है, या तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो सकती है, ठीक है, या हेड के साथ में थर्ड फॉर्म हो सकती है, या वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म हो सकती है, या हेड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है, तो उस केस में टेंस है वो चेंज करना है, ठीक है।